बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला महम्मद व आले महम्मद। मोमिनीन कराम, नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर हमने बताए, हर चीज़ तफसीलन बताई, तहारत से लेकर सलाम तक। आज हम इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली बताएंगे कि नमाज किस तरह अंजाम देनी है। मर्द हजरात ने, ख़वातीन ने नमाज किस तरह अंजाम देनी है। वैसे वाजिबात, अरकान, तमाम चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ मुस्तहब्बात में फ़र्क है। हम इंशाअल्लाह नमाज शुरू करेंगे। नमाज फ़ज्र का तरीका बताएंगे। नियत आपने जो हम बता चुके हैं, जो भी करनी है दिल में रख के नियत कि फ़ज्र पढ़ रहा हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, या ज़ोहर पढ़ रहा हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। नियत कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी नमाज अंजाम दे रहे हैं उसका आपने जहन में तयन करना है कि नमाज फ़ज्र पढ़ रहा हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, तो उस तरह आपने अंजाम दे देनी है। तकबीरतुल इहराम से लेकर हर फ़ेल तक आपने तवज्जो करनी है। इंशाअल्लाह इस प्रैक्टिकली नमाज के बाद मैं बताऊँगा भी कि नमाज मर्द व ख़ातून में क्या फ़र्क है। अज़ान व इकामत मुस्तहब है, वो मैं नहीं कह रहा, मैं डायरेक्ट नमाज शुरू कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना व आफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मोमिनीन कराम, ये प्रैक्टिकली हमने नमाज का तरीका करके दिखाया आपको। नमाज इसी तरह अंजाम देनी है। अगर ये फ़ज्र है तो इसी तरह, इसके बाद तीसरी और चौथी रकत आपने कैसे अंजाम देनी है, जिस तरह हमने अभी तशहुद के बाद सलाम पढ़ दिया, 2 रकत नमाज ख़त्म। अब सलाम नहीं पढ़ना, तशहुद के बाद आपने खड़े हो जाना है। तीसरी और चौथी रकत में तस्बीहात अरबा पढ़नी है। बाकी रकू सजूद का तरीका यही है। इसके बाद ख़ातून की नमाज में कुछ फ़र्क है, वो हम ज़िक्र करेंगे। लेकिन पहले जो चीज़ें मशहूर हो चुकी हैं कि तकबीरतुल इहराम का मुस्तहब तरीका ये है, अंगूठे कानों तक लेके जाना, ये नहीं है। मुस्तहब तरीका ये है, ये उंगलियां दोनों कानों की इस नीचे वाली जगह, पिपलियां या जो चीज़ कहते हैं, इनके बराबर आनी चाहिए। ये उंगलियां, ये तरीका है। अल्लाहु अकबर, ये उंगलियां इसके बराबर इस तरह होनी चाहिए। और ये हाथ क़याम में यहाँ होने चाहिए, इसी तरह ऐसे खुले नहीं छोड़ने चाहिए। ये तरीका है क़याम का। और तकबीरतुल इहराम वाजिब है, रुकन है। इसके बाद रकू में आएंगे। रकू में मर्द के लिए मुस्तहब है कि ये दोनों हथेलियाँ घुटनों तक पहुँच जाएं। जो आँख है घुटनों की, वहाँ ये दोनों हथेलियाँ रखें, बाजुओं को फैला दें बाहर की तरफ और पुश्त सीधी कर लें, और जितना ज़्यादा हो सकता है झुकें पुश्त सीधी करके। ये हम रकू में जा रहे हैं। ये तरीका है मर्द के लिए। मर्द के लिए ये तरीका है, मुस्तहब तरीका है, इसको अंजाम देंगे। निगाहें पैरों की तरफ होनी चाहिए। लेकिन ख़ातून के लिए नहीं है। ख़ातून के लिए ये है कि ये उंगलियां ख़ातून की इस घुटनों तक पहुंच जाएं तो काफ़ी है। ख़ातून का बहुत ज़्यादा झुकना कोई मुस्तहब नहीं है, और ना ही ये उसके लिए मुनासिब है, बल्कि कहते हैं कि इतना ज़्यादा ख़ातून को नहीं झुकना चाहिए। बस ये उंगलियां ऐसे घुटनों तक पहुँच जाएँ, ये काफ़ी है ख़ातून के लिए। इसका और ये जो बाजू है ख़ातून, ये नहीं फैलाएगी, ना रकू में ना सजदे में। इसी तरह सजदा मर्द के लिए, मर्द सजदे में जाएगा। पहली बात तो यह है कि ये अंगूठे, ये वाले अंगूठे ये टिके होने चाहिए, वाजिब हैं। ये अंगूठे टिकाएंगे सजदे में। और मर्द जो है ना, ये दोनों बाजू फैलाएगा इस तरह। ये सजदे का तरीका है। और बाजू फैला के अपने आप को, पुश्त को बुलंद करेगा। लेकिन ख़ातून पुश्त को बुलंद नहीं करेगी, अपने आप को समेटेगी, बाजू भी अंदर करेगी। ये ख़ातून, ये तरीका है ख़ातून के सजदे का। ये आज़ाए सबा टिकाने होते हैं, हाथ हैं, हथेलियां हैं, ये घुटने हैं, और पाँव के अंगूठे हैं, और पेशानी, ये सजदे के आज़ा हैं। इसके अलावा ये जो बैठने का तरीका है, ये मुस्तहब नहीं है। तशहुद में, सलाम में, 2 सजदों के बाद ये बैठने का कि एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख लें, ये मुस्तहब तरीका नहीं है। मुस्तहब तरीका ये है कि बाएं साइड की रान पे बैठ जाएं, एक पाँव इस तरफ आ जाए आपका, और दूसरा जो है पाँव आपका ये पीछे चला जाए। ये मुस्तहब तरीका है बैठने का। वल्हम्दुलिल्लाह।